प्रोग्राम होता है फ्रांस में, टूर दे फ्रांस, और उसमें 2000 से ज्यादा साइकिल चलाने वाले लोग भाग लेते हैं और दूर दूर तक जाते हैं और 20-25 दिन वो प्रोग्राम चलता है। तो फ्रांस की जो एक कंसेप्ट है कि कार्बन एमिशन को हम कम करें, उसमें ये साइकिलिंग योगदान दे रहा है। फ्रांस से ही ये साइकिलिंग ज्यादा चलाने वाला विषय जो है जर्मनी में भी गया, स्विट्जरलैंड में भी गया, यूरोप के दूसरे देशों में भी गया। मैं पिछले दिनों सिंगापुर गया हुआ था, तो सिंगापुर में भी साइकिलिंग के प्रति रुझान बढ़ा है। हम जिस जगह बैठे हैं बीकानेर शहर में, यहाँ हम देखते हैं कि साइकिलिंग हमारा बड़ा एक माध्यम था आने जाने का। मैं भी साइकिलिंग से बहुत चला हूं। यूं समझ लीजिए कि जब मैं टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर था तो किस्मी देसर से साइकिल से डूंगर कॉलेज, डूंगर कॉलेज से वापस किस्मी देसर, किस्मी देसर से वापस यहाँ एक लाइब्रेरी थी टाउन हॉल में, वहां आना और फिर 2:30 बजे की या 4:30 बजे की ड्यूटी करना टेलीफोन एक्सचेंज में, फिर साइकिल से ही किस्मी देसर जाना, फिर दूसरे दिन फिर साइकिल से ही कॉलेज आना। और जब LLB करने लगा तो वो उल्टा हो गया, सुबह ड्यूटी करने लग गया तो ही साइकिल से आना। 6 बजे की ड्यूटी है, 7 बजे की ड्यूटी है तो साइकिल। और LLB पढ़ाने वाले शाम को आते थे डूंगर कॉलेज में, तो शाम को साइकिल और फिर रात को फिर साइकिल। तो साइकिल मेरे जीवन का भी बड़ा हिस्सा रहा है। तो साइकिलिंग फिट इंडिया का भी पार्ट है, सस्टेनेबिलिटी का भी पार्ट है। आजकल ये कंसेप्ट चला है कि कोई भी काम हाथ में लो उसको सस्टेन होना चाहिए। जैसे आजकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो पढ़ाई करते हैं वो भी सस्टेनेबिलिटी को जोड़ते हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ फाइनेंस ऐसा करके सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इन्वायरमेंट को भी जब हाथ में लेते हैं तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट करके वो सब्जेक्ट हाथ में लेते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी एक सब्जेक्ट बना हुआ है। तो हमने इसको साइकिलिंग के इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा है, सांसद खेल महोत्सव के साथ इसको जोड़ा है। और ये भारत का पहला ऐसा इवेंट बीकानेर में हो रहा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जो साइकिल चलाने वाले लोग आ रहे हैं। साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया भी इसमें जुड़ा, खेल और युवा मंत्रालय भी इससे जुड़ा, फिट इंडिया भी इससे जुड़ा, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी इससे जुड़ा, स्पॉन्सर करने वाले कुछ बड़े लोग भी जुड़े जैसे वेदांता। वेदांता एक बड़ा ग्रुप है और इंटरनेशनली वो ग्रुप फेमस है, लंदन में उसका हेडक्वार्टर है, वो भी जुड़ा। हमारा नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन भी एक बड़ा हमारा भारत सरकार का उपक्रम है, वो भी जुड़ा। टूरिज्म डिपार्टमेंट भी जुड़ा, SBI भी जुड़ा। ऐसे कई लोग जुड़े कि ये टूरिज्म के नक्शे पर बीकानेर को पहुंचाने में इस इवेंट का महत्वपूर्ण योगदान होगा। आज हम आपको प्रेस करके बता रहे हैं, कल एक दिन भर एक सस्टेनेबिलिटी पे एक वर्कशॉप होगी जिला परिषद में, और उसमें हैप्पीनेस और कैसे हम सस्टेन करें साइकिलिंग को, क्योंकि हमें साइकिल ट्रैक की जरूरत पड़ेगी। कई जगह हमने दूसरे देशों में देखा है कि कोई टेक्नोलॉजी का यूज किया है, साइकिल उठाते हैं वो और डेस्टिनेशन पे जाकर के रख देते हैं, फिर वहां से कोई उतरता है वो साइकिल उठाते हैं, उस टेक्नोलॉजी से वो रिकॉर्ड होता रहता है। तो वो कोई रिकॉर्ड उसका कोई रखने वाला या किराया देने वाला या पैसे कौन देगा क्या, उसका कोई सिस्टम अपना आप ही ऑटोमेटिक ही है। तो वो भी हमें कहीं बीकानेर में शुरू करने की हम सोच रहे हैं। और साइकिल ट्रैक, ये 2 सिस्टम शुरू होते ही साइकिल की तरफ यहाँ रुझान इसलिए बढ़ेगा कि साइकिल यहाँ चलाई हुई है, हो सकता है आप में से भी बहुतों की चलाई हुई होगी, सब चलाई कोई ऐसा नहीं है। हाँ 18 किलोमीटर रोज चलती है। हाँ तो साइकिलिंग हमारा
ये पार्ट रहा है हमारी लाइफ का, विशेष करके बीकानेर का। इसलिए हमने टूर दे थार इस प्रोजेक्ट के माध्यम से साइकिलिंग भी प्रमोट हो, कार्बन एमिशन भी कम हो, सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम बढ़े और पर्यावरण का संरक्षण भी हम करें और फिट भी रह सकें। ये सारे एक साथ मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव लेकर के प्रयोग हुआ है। टूरिज्म को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। फिर जो जीतेगा, इसके इनाम भी अच्छे खासे हैं, मेरे ख्याल में 25-30 लाख के इनाम हैं इसमें। 25-30 लाख के जो साइकिलिंग जो आए हैं इंटरनेशनली जीतेंगे, उनको किसी को पहले कुछ 1.25 लाख का पुरस्कार है, फिर किसी को 70,000 का है, किसी को 60,000 का है, 50,000 का है, 40,000 का, 30,000। एजिंग भी है इसमें, कुछ अलग अलग एज की पुरुष महिलाएं चलेगी। फिर कुछ ऐसा ग्रुप भी है जो बिना एज के, कोई ओल्ड है तो वो एक अलग ग्रुप है, उसको अलग से अवार्ड दिया जाएगा। और उसका फंक्शन अवार्ड का वो शाम को भाटी रिसोर्ट रायसर वहां धोरम पे होगा। तो टूरिज्म को प्रमोट करने का विषय भी है, बीकानेर को भी प्रमोट करने का विषय, साइकिलिंग को भी प्रमोट करने का विषय, कार्बन एमिशन को कम करने का विषय, फिट इंडिया का भी विषय है और सस्टेनेबिलिटी का भी विषय है। 3 देशों के लोग हमारे यहाँ अब आ गए। 15 लोग तो जो रजिस्टर तो 750 का हुआ है हमारे, 15 तो फ्रांस से है और 2 स्विट्जरलैंड से हैं और सिंगापुर से भी 4-5 लोग हैं। तो सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इनका तो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन आ गया। और 750 देश भर के प्रमुख शहरों से साइकिलिंग का यहाँ बीकानेर आना, ये बड़ा उत्सव है जी। ये छोटा उत्सव मैं इसको नहीं मानता। मैं 750 में से 150 के आसपास है। अब आप पूछिए क्या सर, बीकानेर में साइकिलिंग का भी खुद का समृद्ध इतिहास रहा है। यहाँ के कितने खिलाड़ी इसमें यहाँ के भी अच्छे खिलाड़ी है इसमें। संख्या आपको हम प्रेस नोट देंगे ना, उसमें करीब 250 के आसपास। अर्जुन जी, टूरिज्म से आपने इसको कनेक्ट किया है, ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बीकानेर की टूरिज्म को लेकर फोकस है, क्योंकि आप 22 तारीख को जो इवेंट कर रहे हैं, 22 तारीख को एक पैरेलल इवेंट केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो है मंत्री पर्यटन के, उनका भी यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम है बीकानेर के पर्यटन, पश्चिमी राजस्थान के पर्यटन को लेकर फोकस करने को लेकर वो सेमिनार कर रहे हैं। एज स्पीकर वो यहाँ आ रहे हैं। 22 तारीख को ही आपका प्रोग्राम है, तो क्या इसको नहीं, वो अलग इशू है। वो जो आ रहे हैं स्पेशली पर्यटन, मूल कार्यक्रम 23 को है, 22 को हमारी वर्कशॉप है। नहीं, वो जो आ रहे हैं वो संडे को यहाँ आ रहे हैं, ऐड करेंगे, वो चीज को ऐड करेंगे। ये तो पर्यटन बढ़ेगा। इसमें 3 है कैटेगरी, 300, 200 और 100 किलोमीटर। तो ये अलग अलग इवेंट होंगे या एक साथ ही होंगे? नहीं, इसमें क्या करा दे मैं बताऊं आपको। नौरंगदेसर एक जगह है जी, जहाँ प्रधानमंत्री जी जब आए थे यहाँ उसका रोड का उद्घाटन करने, तो उतरे थे, तो जो हेलीपैड बना हुआ है ना, वो ही हमारा पॉइंट है। वहां से हम शुरू करेंगे और देशल सर तक परमिशन हमें मिली है, हमें परमिशन मिली नहीं, तो देशल सर तक जाएंगे, वापिस आएंगे, फिर जाएंगे, वापिस आएंगे। ये अब तक जो हमारा कंपटीशन होगा वो 100 और 200 का होगा। 300 वाला हम पहले जो ले जा रहे थे ओशिया तक, तो NHAI ने उसको पूरी रोड को कहा कि ये ज्यादा हो जाएगा और हम एक बार हम आपको ये इवेंट को देखेंगे, तो हमें को जो परमिशन मिली है इसलिए हमने उसको लिमिट किया है। देशल सर तक हमें परमिशन मिली है। वो एक साइड का रोड जो है पूरा हमारे लिए 23 को रखा उन्होंने। दो ही होंगे, मतलब 100 और 200। वो ओशिया वाला कैंसिल हो गया। हाँ, आगे बढ़ाते जाएंगे। अब ये तो आज ये इस साल सफलता मिलेगी, मुझे लगता मिलेगी। जिस तरह का रुझान आ रहा है, 750 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन होना तो बड़ी बात है। ऑनलाइन है ये सब, तो हम तो कह नहीं रहे, सब रजिस्ट्रेशन अपना ऑनलाइन कर रहे हैं। 23 को ही आपका स्पोर्ट्स का इवेंट है, 23 को ही शायद गजेंद्र सिंह जी भी, वो 22 को है। नहीं, उनको 23 का नहीं है क्या, वो जो 22 को फुटबॉल एकेडमी वाला डिंगसरी में फुटबॉल एकेडमी का जो शुभारंभ हो रहा है उसमें वो 23 को। अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, 2 इवेंट साथ में ही। अच्छी बात है, तो अच्छा है। तो बीकानेर को प्रमोट होने तो कुछ लोग बीकानेर ज्यादा लगा अपन भी ओशिया घुस जाएंगे, चिंता मत करो। अगली बार अपन भी ओशिया घुस जाएंगे, अगली बार ओशिया घुस जाएंगे। यही एंगल देखो कि आपको ओशिया नहीं जाने दे रहे। तो मैंने कह दिया ना, अगली बार घुस जाएंगे, अगली बार घुस जाएंगे। मैंने इसीलिए ये बोला है। तो पत्रकारों के लिए क्या व्यवस्था है जाने की? साइकिल देंगे आपको? नहीं, बस की व्यवस्था रखेंगे। साइकिल ये तो अन्याय है, ये तो अन्याय है। वहाँ साइकिल रहेगी ना, वहाँ
बहुत चढ़े वहाँ पे नौरंगदेसर जो चलाना चाहिए साइकिल चला सकते हैं। तो ये एक जगह हम शायद ये जो अपना टाउन हॉल है ना, उसके आसपास हम रखेंगे जगह साधन देने की, उस साधन से जाएंगे। वो भी जाना कितने बजे आते हैं? पहले तो आपको बधाई है, इतना अच्छा इवेंट आप करा रहे हैं। क्या मंत्री जी संसद साइकिल पर जाते दिखाई दिए? इस इवेंट में भी साइकिल चलाते नजर आएंगे क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साइकिल चलाऊंगा मैं। उद्घाटन हम साइकिल चला के ही करेंगे। कितने बजे होगा इवेंट? ये कितनी देर चलेगा? कितनी देर? ये 8 बजे के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे। कितने लोग उस समय जैसे ही आते हैं अधिकतर पहुंच जाएंगे, तो हम 8 सवा 8 तक शुरू कर देंगे। वहाँ 23 तारीख को है ये नौरंगदेसर वाला, 23 तारीख को है। सर इंडियन भी जो है सस्टेनेबिलिटी को लेकर ज्यादा रहते हैं लक्ष्य के ऊपर, लेकिन फ्रांस में ऐसा सर आपने क्या देखा वहाँ के सिटीजनशिप के अंदर? तो फ्रांस का ही एक लेक्चर रखा गया था सर। फ्रांस ने इसमें लीड ली है सस्टेनेबिलिटी पे। अब आप इसको वैसे कह सकते हो कि कोई चीज हम शुरू करें, ये आगे तक चलेगी क्या, इसको ऐसे मान लो। वो सस्टेनेबिलिटी शब्द वहां से आया है, और ये आया है यूएनडीपी के किसी गोल से, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल। जैसे एजुकेशन शुरू किया, तो एजुकेशन लेने के बाद उनके घर वालों ने बच्चों को भी एजुकेशन दी क्या, खुद भी पढ़े क्या, रिश्तेदारों को भी पढ़ाया क्या, एजुकेशन लेवल बढ़ाया क्या, साक्षरता दर बढ़ी क्या, उसको सस्टेनेबिलिटी बोला। हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल ऑफ हेल्थ, तो हेल्थ में आईएमआर कम हुआ क्या, एमएमआर ठीक हुआ क्या, सीएमआर ठीक हुआ क्या। तो ये जो इंटरनेशनल पैरामीटर थे उसके अनुरूप चीजें ठीक हुई क्या, उसको सस्टेनेबिलिटी बोला। ऐसे ही पर्यावरण में सस्टेनेबिलिटी। और साइकिल ठीक है, किसी ने चला ली एक बार, लोग जुड़े क्या, समाज ने एक्सेप्ट किया क्या, लोग लगातार भी इसके प्रति सोचते हैं क्या, ये सस्टेनेबिलिटी आता है। और यहाँ कह रहे हैं मुझे लोग कि आप थोड़ा हमें साइकिल को प्रमोट करो, यहाँ साइकिल चलाने वाले लोग काफी हैं, साइकिल ट्रैक भी बना सकते हो आप यहाँ, क्योंकि साइकिल ट्रैक बनते ही यहाँ मेरे ख्याल में कुछ लोग तो नाल तक जाते भी हैं। यहाँ एक मेरे ख्याल में अच्छा एक आधारभूत ढांचा भी बना हुआ है, और लोगों में रुचि भी है साइकिलों को लेकर के। और ये इवेंट चूंकि प्रधानमंत्री जी ने जब इस रोड का उद्घाटन किया, वहां उतरे तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री, बरसात आ रही थी थोड़ी थोड़ी, तो प्रधानमंत्री जी कार में थे, दोनों तरफ हमारे बीकानेर के साइकिलिस्ट थे, 50 इधर 50 इधर, और भारत को विकसित भारत बनाना है, इस तरह के टी शर्ट पहने हुए थे। वो सीन प्रधानमंत्री जी को भी बहुत अच्छा लगा था, और सभास्थल तक साइकिलिंग वाले ही उनको ले गए थे सभास्थल। बारिश भी हो रही थी, तो वहीं से हम शुरू कर रहे हैं ना। तो प्रधानमंत्री जी का जो जिस नौरंगदेसर के आसपास पाँव पड़े, वहीं से ही हम साइकिलिंग शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब ये इवेंट हाँ जी, टूर दे थार को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, टूर दे थार एक एक्टिविटी जो शुरू होने जा रही है 23 नवंबर को नौरंगदेसर से, और देसलसर तक जाएगी, और 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की रेस होगी। 750 से ज्यादा जो साइकिलिस्ट हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कराया है। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से भी लोग आ रहे हैं, और दुनिया के हिस्सों से भी लोग आ रहे हैं, पुरुष भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं। अच्छा रजिस्ट्रेशन हुआ, इतनी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन होना ये शुभ संकेत है बीकानेर के पर्यटन क्षेत्र में विकास के लिए भी। और जब हम शाम का फंक्शन करेंगे, अवार्ड फंक्शन जिसको हमने बोला है, तो उसमें पर्यटन की ही चर्चा करेंगे। और कल एक वर्कशॉप करेंगे जिला परिषद बीकानेर में, जिसमें सस्टेनेबिलिटी के विषय पर चर्चा होगी। साइकिलिंग को हम प्रमोट करें, लगातार कैसे ये प्रमोशन टिका रहे हमारे जीवन में, इस पे चर्चा करेंगे। तो ये कुछ कार्यक्रम हमारे सर, इसका क्या उद्देश्य है? साइकिलिंग को लेकर क्या उद्देश्य है? क्या प्राइस रखा गया है? क्या मिलेगा? देखिए, करीब 25 लाख से लेकर के 30 लाख तक के अवार्ड इसमें दिए जाएंगे। जो जीतेंगे इसमें मेरे ख्याल में
साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया, साइकिलिंग फेडरेशन से आए भी हैं राजीव जी, तो ये लोग तय करेंगे कौन जीता, क्योंकि ये इनके सबके पास टेक्नोलॉजी का यूज होगा। हम ये अपेक्षा तो करेंगे सब निर्णय निष्पक्ष होंगे, और उसके बाद जब शाम को वो चर्चा करेंगे तो हम अगला भी प्रोग्राम अगले साल का भी डिजाइन करेंगे बहुत ढंग से। तो इस बार 750 आए हैं। अगर ये रेगुलर फीचर बनता है बीकानेर के लिए, तो पर्यटन की दृष्टि से भी बीकानेर में जो अपार संभावनाएं हैं उसको भी सफलता मिलेगी इस इवेंट से। कितने लोग आ रहे हैं? इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।